जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेजा गया तो यह किसी सज़ा का ऐलान नहीं था, बल्कि इंसानियत की जिम्मेदारी की शुरुआत थी। ये दुनिया उस वक़्त बिल्कुल खामोश थी, न कोई इंसान, न कोई बस्ती, न कोई सहारा। आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर उतरते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया और उससे रहनुमाई मांगी। अल्लाह ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया कि इस दुनिया में कैसे रहना है, कैसे ज़मीन से फ़ायदा उठाना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चलाना है। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान थे और पहले नबी भी। उन्होंने मेहनत की ज़िंदगी शुरू की, ज़मीन जोती, बीज बोए और हलाल रोज़ी कमाई। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया कि मेहनत करना शर्म की बात नहीं, बल्कि यह इबादत है। हव्वा अलैहिस्सलाम इंसानियत की पहली माँ थीं। उन्होंने बच्चों की परवरिश की, उन्हें प्यार, सब्र और अदब सिखाया और सबसे बढ़कर अल्लाह को पहचानना सिखाया। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की कई औलादें हुईं। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक हर बार जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक बेटा और एक बेटी। इन्हीं औलादों में से दो बेटे इतिहास में बहुत मशहूर हुए, हाबील और काबील। हाबील नेकदिल और अल्लाह से डरने वाला था, जबकि काबील के दिल में हसद और घमंड आ गया था। एक दिन आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों से कहा कि अल्लाह के नाम पर क़ुर्बानी पेश करो। हाबील ने दिल से साफ नीयत के साथ क़ुर्बानी दी, काबील ने बस दिखावे के लिए। अल्लाह ने हाबील की क़ुर्बानी कबूल कर ली, लेकिन काबील की क़ुर्बानी कबूल नहीं हुई। यहीं से इंसानियत का पहला बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। काबील के दिल में हसद आग बन गया। उसने अपने ही भाई को धमकी दी। हाबील ने कहा, अल्लाह तो सिर्फ परहेजगारों की क़ुर्बानी कबूल करता है, लेकिन हसद ने अक़ल को हरा दिया। काबील ने अपने ही भाई हाबील को कत्ल कर दिया। यह दुनिया का पहला कत्ल था, पहला बेगुनाह खून। काबील घबरा गया, उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। अल्लाह ने एक कौवा भेजा, जिसने ज़मीन खोदकर दूसरे कौवे को दफन किया। तभी काबील को समझ आया कि मुर्दे को कैसे दफनाया जाता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हाबील की मौत का पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा। उन्होंने बहुत रोया और फरमाया कि हसद इंसान को तबाह कर देता है। आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी इंसानियत को यह पैगाम दिया कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। घमंड और हसद इंसान को गुनाह तक ले जाते हैं और तौबा का दरवाज़ा हर हाल में खुला रहता है। लंबी उम्र के बाद आदम अलैहिस्सलाम का वक़्त पूरा हुआ। फरिश्तों ने आकर इंसानों को गुस्ल, कफन और दफन का तरीका सिखाया। यहीं से इंसानी रस्मों की शुरुआत हुई। आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आज के इंसान के लिए एक साफ पैगाम है। घमंड शैतान का रास्ता है, हसद तबाही की जड़ है और अल्लाह की तरफ लौटना ही हर गुनाह का इलाज है।